हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कितना भारी कितना हल्का चैप्टर 12। ये क्लास 4 मैथ्स का जादू की बुक से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पेज है वहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये कहा गया है कि मन्नू ये लोग अपना मकान बदल रहे हैं। और मकान बदलने में बच्चों आपको पता है ना, सामान क्या हो शिफ्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा है। अब देखो वो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज में ये दिया गया है कि घोड़ा गाड़ी जो है उसकी कैपेसिटी 700 किलोग्राम है। ठीक है, सामान ले जाने की कैपेसिटी कितनी है, 700 किलोग्राम में है। और ये सामान जो उनकी लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। जो सामान की लिस्ट है वो इस पेज में दी गई है। नेक्स्ट पेज में जो है वो जो सामान है उनका वजन है। जैसे गेहूं की बोरी का वजन 100 किलोग्राम है, चावल की बोरी का 35 है। इस तरह से लास्ट में आपका पूरा वजन दिया है। जब आप इन वजन को जोड़ोगे तो वो जो सामान है उसका वजन आपका आएगा टोटल 835 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पेज में ये दिया गया था कि घोड़ा गाड़ी कितना वजन ले जा सकती है। घोड़ा गाड़ी सिर्फ 700 किलोग्राम वजन ले जा सकती है, जबकि 835 है। यानी कि आपको इसमें से कुछ सामान निकालना होगा। तो देखो, गेहूं की बोरी जो है उसका वजन 100 किलोग्राम है और चावल की बोरी का 35 किलोग्राम है। अगर हम इन दोनों को ही हटा दें तो इनका वजन टोटल हो जाएगा 135 किलोग्राम। ठीक है, तो जेजो और मनु ने इन दोनों को हटाया, है ना। तभी तभी तो घोड़ा गाड़ी ले जाएगा, नहीं तो वो तो ले नहीं जा पाएगा। तो 700 किलोग्राम हमको इस तरह से करना होगा। तो आपकी बुक में दिया गया कि आप क्या करोगे। तो हम गेहूँ, एक बोरी गेहूँ और एक बोरी चावल को हटा के दूसरे उसमें डाल देंगे और वजन 700 किलोग्राम हो जाएगा। घोड़ा आसानी से ले जा लेगा। अब देखो, तराजू बनाने का एक वो दी गई है कि गतिविधि है। आप क्या करोगे, गत्ता लोगे तो इस तरह से तराजू बनाए। गत्ते में 3 छेद करके, है ना, उसमें रस्सी बांध के और एक डंडी में लगा के आप हाथ का तराजू भी बना सकते हो। अगर आप तराजू बनाओगे तो तराजू से क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम तोलते हैं। अगर हम सिर्फ एक तरफ हम रबर रखेंगे, एक तरफ पेंसिल रखेंगे, तो ये देखेंगे कि जो चीज़ भारी होती है उस तरफ क्या होती है, तराजू का पलड़ा झुक जाता है ना। और यानी कि वो चीज़ क्या है, भारी है। बस ये एक एक्टिविटी है सरल सी, सिंपल सी, कि आपको एक तरफ अगर आप किताब रखोगे, एक तरफ पेंसिल रखोगे, तो किताब भारी है तो किताब क्या होगी, झुक जाएगी। उस तरफ तराजू का पलड़ा झुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे बहुत सारी लिस्ट दी गई है, आप इसे इस तरह से नोट कर सकते हो। और यहाँ पे भारी और हल्का, यानी कि आपको भारी हल्का के बारे में भी कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से बताना चाह रहे हैं कि हल्का चीज़ क्या है। जैसे अगर एक कागज़ है तो कागज़ क्या हल्की है, जबकि रबर है, रबर जो है वो भी हल्की होती है लेकिन कागज़ से थोड़ी सी भारी होती है। अगर हम गेंद को पकड़ेंगे, गेंद क्या होगी, ज़्यादा भारी होगी। तो ये बुक में ये सारी चीज़ भरनी थी। यहाँ पे मैंने आपको सारा भर के लिख दिया है। जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब है बाट बनाना। देखो बाट कैसे बनाते हैं। अब तराजू तो बन गया। अगर आपको बाट आपके पास नहीं है, सपोज आपको एक साबुन की टिक्की है, साबुन की टिक्की में वजन लिखा होता है 50 ग्राम, या बड़ी है तो 100 ग्राम, है ना। तो आपको अंदाजा आ जाएगा ये 100 ग्राम है। अब आप एक तरफ साबुन की टिक्की रख देंगे और दूसरी तरफ जो भी चीज़ तोलेंगे उसको उसके बराबर रखेंगे। यानी कि अगर साबुन की टिक्की 100 ग्राम की है तो जो दूसरा वजन है वो जब तक उसके बराबर आएगा, यानी कि तराजू जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना, बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब वो उसके बराबर है। इस तरह से हम तोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको वही साबुन की टिक्की अगर कहना 100 ग्राम की, हम उसमें और भी चीज़ तोल सकते हैं, दाल वगैरह भी, या आपके पास चीनी है तो 100 ग्राम चीनी आप वजन करके दे निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास अगर बाट आ गए, आपके पास 100 ग्राम के बाट आ गए, 150 के आ गए, या नहीं आए तो आप क्या करोगे, साबुन की टिक्की जो 100 ग्राम की उसके बराबर एक और वजन बना दोगे। ठीक है, अब तो उसको साबुन की टिक्की जहाँ वहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे देखो तो ये टोटल कितना हो गया, ये 200 ग्राम का हो गया। इस तरह से हम बाटों को बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे वजन लिखना है आपको। किताब का वजन कितना है पेंसिल से, तो किताब का वजन लगभग कितना होगा, 100 ग्राम होता है। पेंसिल बॉक्स थोड़ी सी भारी होगी तो उसका 150 ग्राम होगा। सेब बहुत हल्का होता है, 50 ग्राम का होगा। और गिलास और भी हल्का होता है, अगर बड़ा गिलास है तो भारी और छोटा गिलास है तो लगभग 50 ग्राम का होगा। नेक्स्ट है अभ्यास का समय।
यहाँ पे देखो कौन सा पलड़ा झुकेगा। देखो जहाँ पे वजन ज़्यादा होगा, अब पहले पलड़े में तो 25 ग्राम 40 ग्राम के 65 ग्राम है, दूसरे में कितना 75 ग्राम, तो जहाँ जो ज़्यादा वजन होगा वो झुकेगा 75 ग्राम। और यहाँ पे देखो पहले में 150 ग्राम है, दूसरे में 175 है, तो ऑब्वियसली 175 वाला झुकेगा। ऐसे तीसरे में 305 ग्राम है, दूसरे में देखो जोड़ के हमने 150 और 250 को 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम वाला झुकेगा पलड़ा है ना, बराबर थोड़ा रहेंगे बैलेंस। ऐसे तीसरे में 854 ग्राम कम है और 1000 ग्राम का पलड़ा जो है झुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए हल कर दिए हैं। और यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि 1 किलोग्राम में बच्चों कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब ग्राम और किलोग्राम में अंतर देखो। ग्राम में जैसे हल्की चीज़ें होती हैं, जैसे मसाले होते हैं, चाय पत्ती होती है, बिस्किट होता है, मिठाई, अगर आप कम मिठाई ले रहे हो ना, ये सूखे मेवे, क्योंकि चीज़ें जो होती है छोटी क्वांटिटी में ली जाती है तो 1 ग्राम में ली जाती है। अब आप ज़्यादा जैसे चावल, आटा, चीनी, आलू, दाल, ये किलोग्राम में लिए जाते हैं, है ना। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम रुई बराबर है 1 किलोग्राम लोहा। क्योंकि दोनों 1 किलोग्राम है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, रुई जो होगी वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होगी और लोहा क्वांटिटी में बहुत छोटा होगा, बट दोनों बराबर होंगे, है ना। अब है 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं, ये बराबर क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछा गया है जैसे चावल है उसको आप किस में नापोगे, किलोग्राम में, चीनी को किलोग्राम में, सरसों के दाने उसको भी किलोग्राम में, कम है तो ग्राम में, गेहूं को किलोग्राम में, दाल ग्राम में नापते हैं, चाय, काली मिर्च, जितने भी छोटे छोटे मसाले लोगे ना, जीरा, अजवाइन, सब किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे। रितु अपने खिलौनों का वजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। तो देखो ट्रैक्टर और कार दोनों को उसने तराजू में रखा इधर उधर, तो किसका वजन जो नीचे झुक गया वो क्या होगा, भारी होगा, और जो नीचे नहीं झुका, जो ऊपर उड़ गया, वो क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, अब अंदाज़ा करके बोला है आपसे कार भारी होती है या बस या ट्रैक्टर, तो आपने देखो सबसे भारी इसमें बस होती है, ये आप अंदाजे से बोल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है बट अंदाजे से होता है। ठीक है, अगर 2 कार रख दे, 1 ट्रैक्टर रख दे, तो क्या भारी होगा, ये उसके वजन पे डिपेंड करेगा। 2 कार भी बड़ी हो सकती है, ट्रैक्टर भी बड़ी हो सकती है। जब तक आप किसी चीज़ को तोलोगे नहीं वजन से, अंदाजे से कहोगे तो अंदाजे से आप कह सकते हो ट्रैक्टर भारी होगा। हाथी का वजन देखो, एक बार एक स्टोरी है, एक राजा के पेट में दर्द हुआ तो राजा ने कहा मेरा इलाज कराओ, तो उसका इलाज जो है कोई नहीं कर पाया, बट राजा ने कहा मेरा इलाज जो करेगा मैं उसे हाथी के वजन के बराबर क्या दूंगा, सोना दूंगा। तो ये सुनकर बहुत से लोग आए। ऐसी एक वैद्य थी, वैद्य आई है राजा के इलाज करने, बहुत लोग आए, तो एक वैदिका जो है वैद्य वो भी आई, तो उसने राजा का इलाज किया, राजा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने कहा मैं आपको हाथी के वजन के बराबर सोना तो दूंगा, लेकिन पहले हाथी का वजन करके लाओ। अब जो है वैदिका जो है बहुत क्या होगी, उदास होगी। वो अपने घर गई, घर में उसने अपने बेटे से कहा बेटी राजा ने ऐसा ऐसा करके मेरे साथ क्या है धोखा दिए हैं, और मैंने उसका इलाज किया बट उसने मुझे इनाम की रकम नहीं दी। उसके बेटे ने कहा कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो। उसके बेटे ने कहा राजा को सुबह आप एक कहना एक बड़ा हाथी, मतलब एक हाथी लाओ और एक बड़ी सी नाव लाओ। ठीक है, नाव लेकिन बड़ी होनी चाहिए। तो राजा ने वही कहा। राजा ने कहा अरे भाई इसकी बेटी क्या करेगी नाव, और उससे वो ले आया। तो उसके बेटे ने कहा ठीक है। पहले उसने क्या किया, एक नाव को पानी में डुबोई, और जितना नाव जब पानी में डुबोई तो उसने वहाँ पे एक निशान लगा लिया। देखो खाली नाव, पहले ये खाली नाव है ना, देखो बच्चों ये पानी में डूबे थे, यहाँ पे उसने क्या क्या निशान लगा लिया। फिर उसने नाव के ऊपर हाथी को रखा। अब देखो यहाँ पे पानी का स्तर यहाँ पर है, दिख रहा है आपको पानी का स्तर यहाँ पे, और यहाँ पे पानी का स्तर क्या थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे हो गया, यानी कि नाव जब हाथी की वजह से नाव और डूब गई, पानी का स्तर थोड़ा सा नीचे हो गया। वहाँ पे भी उस बच्ची ने क्या किया, उस लड़की ने निशान लगा दिया। अब उसने क्या किया, अब हाथ पहला निशान तो यहाँ पे दिख रहा है, पहला निशान दूसरा निशान दिख रहा है, हाथी को उतार दिया। अब क्या किया, हाथी उतर गया तो नाव अपने लेवल पे आ गई, पहले वाले निशान पे आ गई। फिर उस बच्ची ने उसके ऊपर खूब सारे वजन रखे, 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम के वजन रखे, और वजन तब तक रखे जब तक कि पानी जो है वो दूसरे निशान तक ना आ गया।
है ना, यानी कि वो चीज़ नीचे डूब गई, भारी हुआ, डूबते डूबते रही, तो बस सेकंड निशान जब आ गया तो इसका मतलब हाथी का वजन उतना ही। उसने कहा देखो अब ये जो वजन है ये हाथी के वजन के बराबर है ना। बच्ची बहुत क्या थी, इंटेलिजेंट थी। तो फिर राजा को इनाम देना पड़ा होगा ना। हाँ ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जाना चाहती है। वो जानना चाहती कि कुर्सी जो है कितनी वजन की है, बट मशीन के वजन से। तो इसको तोलने का तरीका आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप क्या करोगे, कुर्सी के वजन के बराबर पहले क्या करोगे, कुर्सी का वजन कैसे नापोगे। देखो क्योंकि कुर्सी जो है वो चाहे तो आप उसको एक हल्की सी चीज़ में बांध करके पहले उस जो हल्की सी चीज़ है उसका वजन ले लो, फिर उस रस्सी के वजन ले लो, फिर उसके ऊपर कुर्सी को बांध के रख देंगे तो हम कुर्सी का वजन भी निकाल सकते हैं। और रस्सी का वजन जितना है उसको अलग से तोल करके उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब्दू जो है लकड़ी बेचता है, वो जिस वजन से नापता है उसके बाद उसके लेकिन टुकड़े हो गए, 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो के टुकड़े हो गए। अब अब्दुल ने क्या किया, वो 109 किलो तक के वजन को कैसे तोलेगा। ठीक है, जो पहले जो 5 किलो का वजन है, देखो 5 किलो और 6 किलो का वजन है, क्योंकि उसके 5 किलो के हुए थे, 6 किलो हुए थे, 2 किलो भी थे। इस तरह से एक तरफ 5 रहेगा, एक तरफ 6 रहेगा। अब जितना कम है 6 के बराबर करने के लिए आप उसके ऊपर वजन रखोगे तो 1 किलो का बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे अगर आपके पास 5-6 2 किलो के वजन है, आपने एक तरफ 6 किलो रखा, एक तरफ आपने कितना रखा, 2 किलो रखा, और उसको 6 किलो के बराबर लाने के लिए यानी कि तराजू के लेवल पे लाने के लिए आप सामान रखते गए, जो सामान आपने रखा वो कितने किलो का होगा, 4 किलो का होगा। ऐसे ही सारे वजन को तोल के हम यहाँ पे मैंने आपका आंसर देते हैं, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या आप कभी डाकघर गए हो। अब डाकघर क्या होता है, वहाँ पे पोस्ट कार्ड मिलता है और जैसे पार्सल होता है, तो वो सब जो है एक तरह से वेट के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे अगर आप लेटर भेज रहे हो 20 ग्राम का है, उससे कम है तो 5 रुपये लगते हैं, अगर उससे एक्स्ट्रा हो तो फिर 2 रुपये लगते हैं 20 ग्राम तक, फिर 20 ग्राम अधिक हो तो फिर 2 रुपये लगेंगे। ऐसे पार्सल है उसके कितने रुपये लगते हैं, 5 रुपये लगते हैं 50 ग्राम तक। लेकिन जैसे 50 से ऊपर होगा, 70 हो गया, उसके एक्स्ट्रा 50 ग्राम और चले गए तो उसके हम 3 रुपये लेते हैं एक्स्ट्रा, जितना भी अधिक हो। 100 ग्राम होगा तो एक्स्ट्रा तो 6 रुपये लेंगे। ठीक है, अब आपको एक पत्र भेजना है तो 20 ग्राम तक आपको पता है 5 रुपये देने हैं, अतिरिक्त के 2 रुपये देने हैं। ठीक है, तो 20 ग्राम के 5 रुपये देने हैं, लेकिन 50 ग्राम का पत्र है तो 20 ग्राम के तो पहले इसमें से निकाल लो। अब 30 ग्राम बचे तो अतिरिक्त 20 ग्राम के 2 रुपये देने, उसके ऊपर फिर आपको 2 रुपये और देने, चाहे वो 10 ही ग्राम हो, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा के आपको 2 रुपये देने हैं, तो यानी कि 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे और आपको 50 ग्राम 20 ग्राम तक 5 रुपये देने, तो टोटल कितने रुपये देने हैं, 9 रुपये देने हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बच्चे ने गणित का जादू बुक भेजी, उसका वजन 50 ग्राम है, नहीं उसका वजन है 200 ग्राम। ठीक है, आपको पता है पार्सल के लिए 50 ग्राम तक 5 रुपये है, और बुक आपकी 50 ग्राम से ज़्यादा है 200 ग्राम की, तो 50 ग्राम तो अलग निकालो, उसके 5 रुपये। लेकिन जो एक्स्ट्रा 150 ग्राम है, हर उसके लिए 50 ग्राम के लिए आपको 3 रुपये देने हैं। ठीक है, 150 ग्राम यानी कि 50-50-50, 3 आपको 3 बार देने होंगे, 3 6 9, तो 9 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, और 5 रुपये आपको पहले 50 ग्राम के दें तो आपको 14 रुपये देने होंगे पार्सल के। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पार्सल का वजन फिर वगैरह एक और पार्सल भेजना है, उसका वजन 500 ग्राम है। ठीक है, कितना है, 500 ग्राम है, और डाक टिकटों की कीमत 32 रुपये है तक है। देखो आपको पहले पार्सल का निकालते हैं, हर 50 ग्राम के लिए कितना है, हर 50 ग्राम के लिए 5 रुपये, जबकि 50 ग्राम इसमें से निकाल दो 450 ग्राम का पार्सल और है, तो 450 ग्राम है। अब हर 50 में अगर 5-5 करेंगे 3 रुपये देने, हर 50 ग्राम के लिए एक्स्ट्रा 3 रुपये देने, तो 450 ग्राम के लिए आपको 3 यानी कि 15, 45 में आप 3-3 करेंगे तो कितने होंगे, आपको लगभग 9 भाग आएंगे आपके। ठीक है, तो उसके 27 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, और 5 रुपये आपके पहले के जो हैं 50 ग्राम तक, यानी कि आपको टोटल देने होंगे, यहाँ पे देखो 32 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, 32 रुपये देने होंगे, जबकि 27 रुपये आपको एक्स्ट्रा थे और टोटल 5 रुपये, तो 32 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यह कि राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपये की टिकट चाहिए।
जब आप देखो डाकघर जाते हो वहाँ 1 रुपये के भी, 2 रुपये के, 5 रुपये, 10 रुपये की टिकट होते हैं। 25 रुपये का आप कितने तरीके से टिकट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप 10-10 रुपये की टिकट लोगे, अगर आप कहोगे मुझे 10-10 के टिकट चाहिए और एक 5 किलो लोगे, वो भी हो सकता है। एक 10 के लोगे, 3 5 के लोगे, वो भी 25 बन गया। 2 10 के लोगे, 2 2 के और 1 1 का, वो भी 25 बन गया। डायरेक्ट आप 5 5 के लोगे, 25 हो गया। 10 के लोगे, 5 के लोगे, 2 2 के 4 और 1 1 के 2 टिकट लोगे, ये भी आपके 25 बन गए। यानी कि अधिकतम 25 के बनाने तक के लिए कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। अब मेढक और कौवा, देखो मेढक जो है वो चोंच से कौवे को क्या कर रहा, मार रहा है। तो मेढक उससे बचने, कौवा चोंच से मेढक को मार रहा है, मेढक उससे बचने की कोशिश कर रहा है। अब कौवे का वजन 650 ग्राम है, मेढक का 145 ग्राम, ये वजन दिया हुआ है। तो मेढक उससे एक सवाल पूछ रहा है कि देखो तुम मुझे चोंच से मार तो लो, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम एक दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितना वजन होगा हमारा। देखो आपको दिया हुआ है कौवे या मेढक का वजन, दोनों का वजन के लिए आप दोनों को जोड़ दोगे तो होगा 900, कितना होगा ये 45 ग्राम आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। नीचे दी की तालिका, देखो यहाँ पे लोगों के नाम दिए गए हैं और उनके उम्र के हिसाब से वजन और हाइट दी गई है, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है। अब आपको एक्टिविटी करनी है कि आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, उनकी उम्र लिखेंगे इस तरह से, और फिर उम्र के बाद उनकी हाइट लिखेंगे, ये आपको नाप के लिखना है। तो एक तरह से मैंने आपके लिए ये किया है, आप चाहे तो इसमें नोट्स कर सकते हैं और अपने बच्चों अब दोस्तों की हाइट, वेट, स्कूल में जो वेइंग मशीन उससे वेट नाप लीजिए, इंच टेप से हाइट नाप लीजिए, हर स्कूल में होती है हाइट नापने की, दीवार पे बनाई जाती है, ठीक है। इसको आप एक्टिविटी कर सकते हैं, इस तरह से करनी वो मैंने आपके लिए एक तरह से नमूना बनाया रखा है। अब पहेली है, लास्ट पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज में देखो आपको एक पपीता और एक संतरा लगा है, एक तराजू में, दूसरे तराजू में 3 संतरे। अब देखो अगर आप ये संतरे का वजन तो संतरे के बराबर होगा, यानी कि एक पपीता का वजन 2 संतरे के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2 पपीते हैं, एक पपीता और 2 संतरे। अब इस पपीते का वजन इस पपीते के बराबर है, यानी कि एक पपीता आपके 2 संतरों के बराबर है। तीसरी एक्टिविटी में वो कह रहे हैं एक संतरा कितने के बराबर होगा। जब एक पपीता 2 संतरे के बराबर है तो एक संतरा आधे पपीते के बराबर होगा, है ना। कितने के बराबर, आधे पपीते के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही आकार के 3 कंचे हैं, एक कंचा बड़ा है, 2 कंचे के हल्के। आप इसको तोलने के तरीके बताएं कि अलग अलग तरीके से तोल सकते हैं। पहली बार तो आप दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर तीसरा कंचा अलग है, अगर बराबर नहीं है तो ऊपर का कंचा हल्का होगा, नीचे कंचा क्या होगा, भारी होगा। इसको अलग अलग तरीके से आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगा उसे आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई और आपके इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे, एंड होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।